आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं फिर से एक बार बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। उनके सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके सब्जेक्ट सेकंड पेपर एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये यूनिट 3 की प्रैक्टिस होगी। मैंने अभी तक यूनिट फर्स्ट सेकंड की प्रैक्टिस करवा दी है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके जो है देख लीजिए, मेरे चैनल में पड़ी हुई है प्ले लिस्ट में। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है स्वतंत्रता, न्याय, समता, भ्रातृत्व, अखंडता, निष्पक्षता से है। यानी कि जो स्वतंत्रता है वो जो है सबको एक समान दी गई, यानी जो व्यक्ति वो स्वतंत्र है और न्याय का अधिकार भी दिया गया है, समानता का अधिकार भी दिया गया है, भ्रातृत्व, अखंडता, निष्पक्षता है। यानी कि जो न्याय है वो सबको एक समान दिया जाएगा, सभी को मतलब न्याय मिलेगा और समानता की भावना भी रहेगी। यही सब है संवैधानिक मूल्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। तो इसका आंसर है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी 3 प्रकार के न्याय हमारे प्रस्तावना में बताए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। देखिए आपके जो एक जो है थर्ड यूनिट की पहली लाइन है, उसी में इन संवैधानिक मूल्यों की बात की गई है। उसमें पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो उसी से रिलेटेड है ये। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। और जो आपका अनुच्छेद 21A है उसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। आप समावेशी शिक्षा से क्या समझते हैं, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य, तो इसका आंसर है कि विभिन्न प्रकार के आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। यानी कि जो सामान्य बालक है और जो असमर्थ बालक है उनको जो है एक साथ बैठाकर कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, यानी कि जो जैसे आप देख सकते हैं जो विकलांग बालक है, मान लीजिए कोई बालक दिव्यांग है, पैर से जो है लगड़ा है, तो उसको जो है वो उस पढ़ने में तो वो सक्षम है ही, बस वो जो है थोड़ा सा विकलांग है पैर से। तो आप क्या उसके लिए अलग से कक्षा जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो यही बताया गया कि वो बच्चा भी उस सभी बच्चों के साथ बैठ सकता है जो सामान्य बालक हैं उसके साथ भी, क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता तो वही है, बस जो है वो थोड़ा सा पैर से विकलांग है। और जो वो बालक भी, जैसे कोई बालक थोड़ा सा कम देखता है, जैसे पीछे बैठता है क्लास में और उसको दिखाई कम पड़ता है, तो आप उसको क्लास में फर्स्ट सीट पे बिठा दीजिए। यही सब है समावेशी शिक्षा। यानी कि कक्षा में एक साथ बच्चों को, जो समर्थ बालक हैं और जो असमर्थ बालक हैं, उनको एक साथ बिठा के शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई। तो जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2010 से हुई। आपका सन 2002 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की जो है घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, 1 अप्रैल सन 2010। देखिए आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस वर्ष तक 8वीं कक्षा तक शिक्षा देने का प्रावधान है। तो सन 2010 तक ये बात कही गई थी कि 8वीं कक्षा तक जितने भी बालक होंगे उनको 2010 तक 8वीं कक्षा की शिक्षा दे दी जाएगी। और 2007 तक क्या दी जाएगी, 2007 में जो 5 वर्ष के बालक हैं, यानी 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि आपकी कक्षा 5 तक जो है आपकी प्रारंभिक शिक्षा दे दी जाएगी 2007 तक। लेकिन अभी आपको पता ही होगा ये सब संभव नहीं हो पाया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रमसा यानी कि आर्यमयसे का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमसा का उद्देश्य क्या है। तो 15 से 18 वर्ष के सभी बालकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी कि जो आप तो समझ रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा से, मैंने अपने पिछले ही वीडियो में बताया कि माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर किस जो है किस वर्ष के बालक जो है माध्यमिक शिक्षा में
प्रवेश करेंगे तो जो 14 से मतलब 14 वर्ष की एज तक तो हमारी ये प्रारंभिक शिक्षा ही होती है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आती है आपकी 9th क्लास से, 9th से 12th। तो यहाँ पे 15 से 18 वर्ष की बात कही जा रही है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना ही रमसा का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद है कि वंचित बालकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, यानी कि जो बालक जो है अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं उनको भी जो है प्रोवाइड करवाना माध्यमिक शिक्षा तक, यही है हमारा रमसा का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन है कि आरटी सन 2009 को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा आरटी को लाया गया। तो मैंने अपने जो है पिछले वीडियो में, यानी कि जब आपका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें जो है आपका आरटी पढ़ाया हुआ था, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आरटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हुए हैं। तो चलिए, आरटी सन 2009 को मूल अधिकार बनाने के लिए इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में। अभी मैंने आपको बताया कि 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो 21A में जोड़ा गया इसे मूल अधिकार बनाने के लिए। इसके बाद है रमसा कब लागू हुआ, यानी RMSA आपका कब लागू हुआ? तो मार्च सन 2009 को आपका ये लागू हो गया था। इसी तरह मैंने आपके जो है 3rd यूनिट कंप्लीट कर ली है, और आपको जो है BLED से रिलेटेड जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं उसका पूरा सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा।